जय श्री राधे कृष्ण प्रिय साथियों, इस पवित्र आध्यात्मिक पथ पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हे माधव, जो भी आत्माएं इस दिव्य वाणी को सुन रही है, उन पर आपकी अनंत कृपा बरसती रहे। उनके जीवन से बाधाएं स्वयं विलीन होती रहे। आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृतमय संदेशों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में आनंद चाहते हो तो निर्णय अपनी परिस्थितियों को समझकर करो। दूसरों की सुविधा देखकर लिए फैसले अक्सर दुख ही देते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, बस अपने भीतर की शांति को बनाए रखो। जैसे सूरज की तीक्ष्ण किरणें समुद्र को भी कभी सुखा नहीं सकती, वैसे ही दुनिया की बातें तुम्हें हिला नहीं सकती यदि तुम भीतर से अस्थिर हो। एक नन्हा पक्षी प्रभु से गुहार लगाता है, हे ईश्वर, कितनी मेहनत से मैंने अपना छोटा सा घर बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर उसे उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आती है, तुम्हारे घोंसले में एक जहरीला सर्प छिपा था जो तुम्हें निगलने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में भी ऐसी अनगिनत परेशानियां आती है जिनके पीछे कोई दिव्य संरक्षण छिपा होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि परमात्मा हमें किस संकट से बचा रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें दुख के निकट ला खड़ा किया है, तो यह भी याद रखना कि वही प्रभु तुम्हें उस दुख की सीमा को पार पहुंचाएंगे। मन की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती यदि हम दूसरों को दोष देते हैं। इस दर्द से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो जीवन में शांति की लहरें उठने लगती है। भीतर संयम आता है, धैर्य आता है, प्रेम का भाव उमड़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, सही दिशा मिलने लगती है और संतोष धीरे धीरे दिल में जगह बना लेता है। दर्द कैसे कम हो जाता है इसका हमें एहसास भी नहीं होता। यदि भगवान तुम्हें लंबे समय तक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वे तुम्हें नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक देने का संकल्प लिए बैठे हैं। जैसे लोग किसी मृत व्यक्ति को कंधा देकर पुण्य कमाते हैं, काश वही लोग जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जीवन सच में सरल हो जाता। जिंदगी को लेकर इतना मत उलझो। जिसने जीवन दिया है उसने भी तुम्हारे लिए कुछ योजना बनाई होगी। भले ही तुम्हारा बीत चुका कल संघर्षों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कल अभी तुम्हारे ही हाथ में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। यह न सही समझ रखता है और न ही मार्ग दिखाता है। इसलिए मन के बहकावे में आकर महत्वपूर्ण कामों को टालना छोड़ दो। बुद्धि के वचनों को मानो, क्योंकि बुद्धि सच का रास्ता दिखाती है। जब तुम अपने निर्णय मन से नहीं समझ से लेने लगोगे, तब यह मन धीरे धीरे तुम्हारा साथी बनना शुरू कर देगा। मन अभी आपका साथी नहीं बल्कि विरोधी बनकर खड़ा है, जो हर दिन आपकी ऊर्जा को कम करता जा रहा है। सच बोल देने वाला और गुस्सा में भी सही साफ दिल से बात कह देने वाला व्यक्ति उन लोगों से लाख गुना अच्छा है जो सामने मधुरता को मुखौटा पहनते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं। दूसरे के दर्द को समझने के लिए भीतर इंसानियत का होना जरूरी है। कौवा चाहे जितना शोर मचा ले, कोयल की मधुर ध्वनि जैसी धुन नहीं बना सकता। उसी प्रकार दोष निकालने वाला व्यक्ति सज्जन के समान तो गिरा तो सकता है, लेकिन स्वयं कभी उदार नहीं बन पाता। यदि जीवन में अकेलापन महसूस हो रहा है तो इसे दंड नहीं, ईश्वर का उपहार समझो।
प्रभु ने तुम्हें स्वयं को बेहतर बनाने का अतिरिक्त अवसर दिया है। अकेलेपन में जीना सीख लो, क्योंकि संसार का कोई व्यक्ति सदैव साथ नहीं रहता। समय की खूबी यही है कि चाहे जैसा भी हो, एक दिन गुजर जाता है। सफल होने वाले खुश रहे या ना सफल होने वाला खुश रहे या ना रहे, लेकिन जो व्यक्ति खुशी को अपना स्वभाव बना लेता है, सफलता उसके कदम चूमती है। सुख के क्षणों में प्रभु को ना भूले और दुख के क्षणों में उन पर भरोसा रखना कभी न छोड़े। मनुष्य रंग बदलते हैं, परंतु बांसुरी वाला एक पल में समय बदल देने की क्षमता रखता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के अनुसार ही चलता है। जैसी क्रिया वैसी परिणति। किए गए कर्म लौटकर अवश्य आते हैं क्योंकि कर्म किसी के अपने नहीं होते। जिंदगी अद्भुत है, कभी मुस्कान देती है तो कभी आंसू, पर जो जीवन की भीड़ में प्रसन्नता रहना सीख जाता है, खुद जीवन उसके सामने झुक जाता है। हारना कोई असामान्य बात नहीं, हार के बाद मिली जीत ही वास्तविक मधुरता देती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को इतना उत्कृष्ट बना दो कि लोग तुम्हें देखकर सीखने लगे। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जबकि सत्य यह है कि मृत्यु एक बार आती है। जिंदगी तो हर सुबह नए अवसर के रूप में जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक स्वयं बन जाओगे, कोई तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकेगा। यदि कोई मांगने आए तो दे दिया करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वाले की श्रेणी में रखा है। सुखद दिनों का स्वागत करने के लिए कठिन दिनों को सहना पड़ता है। सबकी सेवा करो, लेकिन प्रतिफल की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का फल केवल परमात्मा देता है। हमेशा ध्यान उस लक्ष्य पर रखो जिसे पाना है, उस नुकसान पर नहीं जो गुजर चुका है। अन्न और जल का दान सर्वोच्च है, और माता पिता से बढ़ के कोई देव नहीं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने रहस्य किसी को न बताओ। जिन्हें अत्यधिक सम्मान और समय दिया जाता है, वे अक्सर उसी को दुरुपयोग करते हैं। यदि कोई तुम्हारी चर्चा करे तो घबराओ मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खासियत होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत ही रास्ता है। छोटी गलतियां से बचना सीखो, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई भी बेहतर नहीं बन सकता। देना शुरू कर दो, सम्मान भी खुद लौट कर आएगा, और दौलत भी। अपमान का उत्तर लड़ाई से नहीं, अपनी उपलब्धियों से देना चाहिए। बुराई करने का विचार आए तो उसे कल तक टाल दो, और भलाई करने की इच्छा आए तो उसे आज ही पूरा कर लो। जो पास रहकर धोखा दे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर कटु सत्य कह दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। स्पष्ट बोलने वाला कड़वा लग सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं होता। अपने बीते हुए बुरे दिनों को त्याग दो, वे भविष्य को भी दूषित कर देंगे। जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, जो चाहते हो उसे हासिल करो, या जो मिला है उसे पसंद करना सीखो। वस्तुएं की कीमत मिलने से पहले होती है, और मनुष्य की कीमत खोने के बाद। मुफ्त में तो केवल माता पिता का स्नेह मिलता है, बाकी हर रिश्ते में कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। अपमान का उत्तर इतनी ही विनम्रता से दो कि सामने वाला स्वयं झुक जाए। जब तक आप अपनी समस्याएं का कारण दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक परेशानियां कभी भी कम नहीं होगी। जितना हो सके सुनने की आदत डालो, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। इसलिए भगवान ने दो कान और एक मुंह दिया है।
क्षमा बार बार करो, लेकिन विश्वास केवल एक बार ही करना चाहिए। किसी को भी इतना महत्व मत दो कि वह अपनी मुस्कान ही छीन ले। उसी को सफलता मिलती है जो परिस्थितियों पर रोना छोड़ देता है। कुछ भी अस्थाई नहीं है, कष्ट भी नहीं, इसलिए चिंता मत करो, हालात बदलेंगे ही। समय के साथ लोग बदलते हैं, राहें बदलती है, एहसास बदलते हैं और कभी कभी हम स्वयं भी। आज तुम जो कर रहे हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। यही प्रकृति का नियम है। यदि बनना है तो किसी की जरूरत नहीं, किसी की कमी बनो, क्योंकि कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। कुछ देने की क्षमता न हो तो दुआ दे दो। दुआ वह उपहार है जिसे पाने के लिए अमीर और गरीब दोनों हाथ फैलाते हैं। जहां यह महसूस हो कि आपकी उपस्थिति से किसी की परेशानी हो रही है, वहां से शांतिपूर्वक हट जाना ही उचित है। कपट, छल और पाप उतना ही करो जितना सहन कर सको, क्योंकि प्रकृति का न्याय तत्काल नहीं परंतु अत्यंत कठोर होता है। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपके कोई मौके पर आवश्यक सत्य बोलने से बचा लिया। प्रेम मुक्त होते हुए भी इस संसार का सबसे महंगा आनंद है। जीवन की राहों पर चलते चलते यह तो समझ में आ जाता है कि कुछ रिश्ते दिल के करीब होते हैं और कुछ इतने नाजुक कि कमजोर लोग उन्हें खिलौने की तरह तोड़ डालते हैं। जैसे बारिश और धूप के संगम से इंद्रधनुष जन्म लेता है, वैसे ही मुस्कान और आंसू दोनों ही जीवन सुंदर बनाता है। चिंता और तनाव जब जन्म लेते हैं, जब इंसान अपनी खुशी कम और दूसरों की खुशी ज्यादा सोचकर जीने लगता है। जिस पल ने आपको चोट दी है उसे दोष मत दो, उस पल ने आपको संभालने और आगे बढ़ने का हुनर सिखाया है। सफलता में वे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, और संघर्षों में वही खड़े मिलते हैं जिन्हें हमसे सच्चा लगाव होता है। जो व्यक्ति बुरी तरह टूट चुका होता है वही समय के साथ सबसे अधिक निखरता है। यही जीवन की सच्चाई है। कई बार गलत निर्णय ही सही मार्ग दिखा देते हैं। रिश्ता बनाए रखना हो तो एक ही बात को याद रखो, किसी की कमी नहीं, उसकी अच्छाई पर नजर रखो। बिना किसी स्वार्थ के किसी का ध्यान रखना एक श्रेष्ठ चरित्र का परिचय है। अपनी उम्मीदें हमेशा परमात्मा से जोड़िए, क्योंकि दुनिया में सबसे जल्दी केवल प्रभु प्रसन्न होते हैं। जिसका मन शांत हो और जो अपने कार्य तथा वाणी को सहज रखता हो, वही सत्य को पा चुका होता है और दर्द से मुक्त हो जाता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं भस्म होती है। उसी प्रकार क्रोध भी किसी को बर्बाद करने से पहले अपने मालिक को ही जला डालता है। समझदारी की बात दो प्रकार के लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अनुभव दे चुकी है और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही कठिन दौर झेला हो। इस संसार में जुनून जैसी कोई गर्मी नहीं, अज्ञान जैसा कोई फंदा नहीं, नफरत जैसा कोई राक्षस नहीं और लालच जैसी कोई तलवार नहीं। किसी मनुष्य में 38 गुण नहीं चाहिए, केवल 4 ही पर्याप्त है। विनम्र व्यवहार, साफ नियत, दयालु हृदय और सच्चाई। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि आपकी असली शक्ति आप ही हैं, उस दिन से जीवन का वास्तविक आरंभ हो जाता है। जरूरी है कि अपेक्षाओं को सीमित करो, तभी मन को सुकून वापस लौटेगा। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। दिल की बात कहने जाओगे तो लोग हंसी उड़ाते हैं। जो दूसरों का हक छीन लेता है उसकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए अत्यधिक नम्रता चाहिए। कपट और धोखे से तो केवल महाभारत जन्म लेता है।
हमेशा वह करो जो सही हो। जो आसान है वह हर बार उचित नहीं होता। गरीबी और उसका दिया हुआ कड़वा सबक इंसान की सोच के भीतर से बदल देता है। जिस अंदाज में बात करते हो उसी अंदाज में सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना घनिष्ठ मित्र बना लो। दुनिया साथ छोड़ तो दुनिया साथ छोड़े तो भी वही एक ऐसा है जो कभी हाथ नहीं छोड़ता। अपनी संगत ऐसे लोगों से बनाए रखो जो आपके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, आपको अपना माने, आपकी जिम्मेदारियां समझे, आपकी रक्षा करे और आपके दुखों को महसूस करे। मृत्यु के क्षणों में कोई सुनने नहीं आएगा, सिर्फ कर्म ही तय करेंगे कि किस दिशा में जाओगे। स्वास्थ्य सबसे अनमोल भेंट है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे गहरा संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। धोखा दोगे तो किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिलेगा। यदि जीवन को सच्चाई के साथ जियोगे तो सुकून हर कदम पर मिलेगा। उपवास केवल भोजन का नहीं, लोभ, घृणा, चुगली, क्रोध और खराब विचारों का भी होना चाहिए। मन का दृढ़ संकल्प और शरीर का परिश्रम किसी भी कार्य को सफल बना सकता है। भाग्य के द्वार पर रोने से बेहतर है कर्मों का प्रचंड तूफान उठाओ, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को जकड़ लेता है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। पानी अपनी सीमा छोड़ दे तो विनाश लाता है और वाणी अपनी मर्यादा खो दे तो महाविनाश उत्पन्न करती है। किसी को धोखा देना एक उधार है, वापसी किसी अन्य के हाथों एक दिन अवश्य होती है। यही कलयुग है, हमेशा सजग रहना चाहिए क्योंकि मौसम और मनुष्य कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी दृष्टि मेरी तरफ उठाते हो तब मैं तुम्हारी ओर स्नेह से मुड़ जाता हूँ। जिस भाव से तुम मुझे पुकारते हो मैं उसी रूप में तुम्हारी जिंदगी में उतर आता हूँ। बदला लेने की आग मत पालो, शांत मन से बैठो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है समय उनके रास्ते पर भी वही लौटा कर रखेगा। इस संसार में सबसे कीमती दौलत है समय, इसलिए इसे यूं ही नष्ट मत करो वरना अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। जैसे चांद और सूरज को एक दूसरे के तराजू पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि दोनों अपने समय पर ही जगमगाते हैं। जब किसी काम को करते हुए डर पैदा हो जाए तो समझ लेना कि वह काम आपकी हिम्मत को जगाने वाला है। जिन लोगों के सपने ऊंचे होते हैं उनकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है। पहाड़ की ऊंचाई आपकी चाल नहीं रोकती, रुकावट तो जूते में फंसे छोटे से कंकड़ से आती है, उसे निकाल फेंको। पानी का बहाव सिर्फ मरी हुई मछली को साथ बहा ले जाता है, लेकिन जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसले को भी मत बताओ कि मुश्किलें कितनी बड़ी है, अपने संघर्षों को बताओ कि तुम्हारा हौसला उनसे भी ऊंचा है। असली विजेता वह नहीं जो सिर्फ विरोधियों को हराए, बल्कि वह जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर ले। यदि किसी के यह कह देने से कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया, तो वह सपना नहीं, सिर्फ एक छोटा सा मनचाहा था। जो लोग तुम्हें ठीक से जानते ही नहीं, उनकी बातों को दिल में मत बसाओ। आगे बढ़ो और कामयाबी को अपना जवाब बनने दो। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना अच्छा बना लो कि कोई तुमसे मिलकर पुण्य महसूस करे। अगर उड़ना मुश्किल लगे तो दौड़ो, दौड़ना कठिन लगे तो चलो, चलने में भी दिक्कत हो तो घिसटते हुए ही सही पर दिशा में हमेशा आगे ही रखो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर लगातार एक बड़ा संघर्ष चलता रहता है। सब शांत रहे तो गुरु बोले, हम सबके अंदर तो भेड़िए रहते हैं। एक अंधेरा भेड़िया है जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, पीड़ा, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है।
दूसरा उजला भेड़िया है तो प्रेम, दया, शांति, सद्भाव और पवित्र विचारों की आवाज में बात करता है। इन्हीं दोनों के शोर में अपने भीतर की शांति भूल जाते हैं और उसे बाहर तलाशते फिरते हैं। गुरु ने आगे कहा, इस लड़ाई से कोई भी मुक्त नहीं, यह संघर्ष मेरे भीतर भी है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरु की बात सुनी और पूछा, तो अंत में जीत किसकी होती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम भोजन देते हो। भोजन देने का मतलब ध्यान। तुम जिस भेड़िए की बातें पर ध्यान दोगे वही मजबूत होगा और उसी की जीत तय होगी। इसी वजह से हर बार गुस्से की जगह करुणा को अपनाना चाहिए। लालच की जगह हाथ खुला रखना चाहिए। बेचैनी आने से पहले मन को शांति और संयम का सहारा देना चाहिए और ईर्ष्या के स्थान पर सद्भाव और शुभ भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम ऐसा करते रहने लगते हैं तो धीरे धीरे मन भीतर से हल्का और प्रसन्न होने लगता है। जैसे शरीर को आराम मिले तो वह खुद अपनी मरम्मत कर लेता है, वैसे ही मन को जब उलझने के शोर से विराम मिलता है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत और साफ हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। आशा है कि आपको इससे कुछ मूल्यवान सीख अवश्य मिली होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए विचार और एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।